भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, और बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम होते हैं, दिमाग से गुलाम होते हैं। शूद्र को संपत्ति रखने का आंदोलन किसी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया, शूद्र को भोजन करने का आंदोलन किसी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया। तो फिर इन 33 करोड़ देवी देवता को नमन करने का क्या फायदा। बाबा साहब बोले थे कि मैं पत्थरों में नहीं, मैं किताबों में हूँ, मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। बाबा साहब बोले थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वही दहाड़ेगा। इसलिए मैं बोलती हूँ दोस्तों, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा, लड़ने के लिए पढ़ना होगा, पढ़ने के लिए लड़ना होगा। किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, किताबें बहुत सी पढ़ी होंगी आपने, हक और अधिकार जानने के लिए संविधान पढ़ना होगा, संविधान पढ़ना होगा। साथियों, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, जब आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब आंधी उड़ती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है बहुजन, जब गरजती है बहुजन तो इतिहास बदल देती है, इतिहास बदल देती है। साथियों, कबीर साहब का एक दोहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपो शीतल होए। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को आपो शीतल होए। ये हम नहीं, ये कबीर साहब बोले थे। हम जो बोलने जा रहे हैं, अगर उससे किसी भी माता एवं बहनों के दिल पे ठेस पहुँचे तो मुझे अपनी बच्ची समझ के माफ कर दीजिएगा। हमारे समाज में माता एवं बहन बोलती है, करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, करबी बानी बोलिए सबसे झगड़ा होए, उनसे झगड़ा ना होए जो हमसे तगड़ा होए। साथियों, मेरे बोलने का उद्देश्य ये नहीं था, ये हमारे माता एवं बहनों के लिए है जो समाज में किसी से अच्छा से बात करे, अपने बच्चों को पढ़ाए लिखाए, अपने माता पिता अपने सास ससुर की सेवा करे, ताकि मरने के बाद भी मेरा नाम अच्छे शब्दों में ले सके। साथियों, एक औरत मस्जिद की मौलाना नहीं बन सकती, एक औरत चर्च की पादरी नहीं बन सकती, एक औरत मंदिर की मुख्य पुजारी नहीं बन सकती, लेकिन एक औरत राष्ट्रपति, सचिव, कलेक्टर, राज्यपाल सब बन सकती है। जो अधिकार धर्म ने औरत को नहीं दिए, वो अधिकार संविधान ने औरत को दिए। साथियों, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, भगवान से न्याय मिलता तो न्यायालय नहीं होते, सरस्वती से ज्ञान मिलता तो विद्यालय नहीं होते, दुआओं से काम चलता तो औषधालय नहीं होते, और बिन काम किए भाग्य चमकता तो कार्यालय नहीं होते। मंदिर धर्म के दलालों की निजी दुकान है, वहाँ वही जाते हैं जो दिमाग से गुलाम होते हैं, दिमाग से गुलाम होते हैं। साथियों, बाबा साहब बोले थे, समाज वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा है, समाज वही बदल सकता है जिसने अपना इतिहास पढ़ा है, और जिसने अपना इतिहास ही नहीं पढ़ा
वो समाज तो क्या खुद को भी नहीं बदल सकता। साथियों, बाबा साहब ये भी बोले थे, समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है। समाज में अनपढ़ लोग हैं, ये हमारी समाज की समस्या नहीं है, बल्कि समाज के पढ़े लिखे लोग ही गलत बातों का समर्थन करते हैं और सही को गलत दिखाने के लिए अपने बुद्धि का उपयोग करते हैं। साथियों, शूद्र को संपत्ति रखने का आंदोलन किसी लक्ष्मी देवी ने नहीं चलाया, शूद्र को भोजन करने का आंदोलन किसी अन्नपूर्णा देवी ने नहीं चलाया, तो फिर इन 33 करोड़ देवी देवता को नमन करने का क्या फायदा। असली सलाम के हकदार तो सिर्फ हमारे बाबा साहब हैं। साथियों, जब बाबा साहब लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती को ठुकरा करके बौद्ध धर्म को अपना लिए थे, तो उस वक्त लक्ष्मी, दुर्गा, काली, सरस्वती में इतना ताकत होता तो बाबा साहब को बहरा बना देती, गूंगा बना देती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि बाबा साहब के पास 32 डिग्री था और वो 9 भाषा के ज्ञाता थे। वैसे तो बाबा साहब बोले थे कि मैं पत्थरों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मैं पत्थरों में नहीं, मैं किताबों में हूँ। मुझे पूजने की जरूरत नहीं, मुझे पढ़ने की जरूरत है। साथियों, बाबा साहब बोले थे, अनपढ़ या कम पढ़े लिखे लोगों को किसी भी बात पर एक करना आसान है, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को संगठित करना मेढक को तराजू में तौलने के समान है, क्योंकि हर पढ़ा लिखा इंसान दूसरे से ज्यादा अपने आप को श्रेष्ठ समझता है। साथियों, गुलाम बनकर नहीं, नवाब बनकर जियो। गुलाम बनकर नहीं, नवाब बनकर जियो, क्योंकि बाबा साहब बोले थे, गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया। गुलाम बनकर जियोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी ये दुनिया, और नवाब बनकर जियोगे तो शेर समझ के सलाम ठोकेगी ये दुनिया, सलाम ठोकेगी ये दुनिया। साथियों, रुतबा मेरे सर को तेरे संविधान से मिला है, ये सम्मान भी मुझे तेरे संविधान से मिला है। औरों को जो मिला वो मुकद्दर से मिला है, हमें तो मुकद्दर भी तेरे संविधान से मिला है, तेरे संविधान से मिला है। साथियों, पेरियार ललई सिंह यादव बोले थे, इंसान जीता है, पैसा कमाता है, खाना खाता है और अंत में मर जाता है। जीता इसलिए है ताकि कमा सके, कमाता इसलिए है ताकि खा सके, लेकिन फिर भी मर जाता है। अगर मरने के डर से खाते हो तो अभी मर जाओ, मामला खत्म और मेहनत भी बच जाएगी। गुलामी के जंजीर में जकड़े समाज को आजाद कराओ। अपना और अपना बच्चा का भरण पोषण तो एक जानवर भी कर लेता है। मेरे नजर में इंसान वही है जो समाज के लिए जिए और समाज के लिए कार्य करे। साथियों, चेहरा गम से सूख जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। चेहरा गम से सूख जाएगा, हौसला बुलंद रखोगे तो वक्त भी रुक जाएगा। कहते थे मेरे बाबा साहब, अगर एक साथ रहोगे तो इंसान क्या चीज है, तुम्हारे आगे आसमान भी झुक जाएगा, आसमान भी झुक जाएगा। साथियों, मिशन क्या है ये सबको बतला दो, मिशन क्या है ये सबको बतला दो। भीम की तस्वीर हर घर में टंगवा दो, फिर देखो कैसा भूचाल आएगा। इतिहास तो इतिहास, पूरा भूगोल बदल जाएगा। साथियों, बोलने के लिए तो बहुत कुछ था, लेकिन और भी लोग दूर दूर से चल के आए हैं, उन्हें भी आप लोग सुने। मैं जाते जाते बोलना चाहती हूँ कि आज आप जहाँ पे खड़े हैं उसके लिए बाबा साहब लड़े हैं।
आज आपके पॉकेट में जो पेन है वो बाबा साहब का देन है। आज आपके बदन पे चमकता हुआ शर्ट है वो बाबा साहब का किया हुआ कष्ट है। आज आपके पास जो कार है वो बाबा साहब का उपकार है। फिर भी आप उनके प्रति मौन हैं तो दिल पे हाथ रख के कहिए कि आपके तकदीर के पीछे कौन है। साथियों, मैं आज जो कुछ भी हूँ, मैं आप लोगों के बीच में आज जो कुछ भी दो चार शब्द बोल पा रही हूँ वो मैं अपने पापा की वजह से बोल पा रही हूँ।